हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इग्नू के असाइनमेंट कैसे बनाने चाहिए। अगर आपको असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको कैसे असाइनमेंट लिखने चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एक बात आपको पक्का पता होनी चाहिए कि आपके असाइनमेंट का 30% वेटेज होता है। कितना होता है? 30% वेटेज होता है। तो इसको आपको अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके जो 30% मार्क्स है वो ढंग से लगेंगे नहीं, मतलब बहुत कम लगेंगे। समझ रहे हो आप? तो जितने आपका टोटल मार्क्स होते हैं उसमें 30% वेटेज आपके असाइनमेंट का होता है। तो ये आपको असाइनमेंट बनाने के लिए सारी गाइडलाइंस पता होनी चाहिए जो हमें इग्नू बताता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए और जितनी भी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाती है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि आपको A4 साइज की जो शीट होते हैं उनका यूज करना है। अगर आपका जो रीजनल सेंटर है वो और कुछ कहता है कि आपको इस प्रकार के पेज यूज करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको जो है A4 साइज की जो शीट्स होती हैं व्हाइट कलर की, उनका ही आपको यूज करना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एक ही साइड पे लिखना होता है पेज की। जैसे क्या होता है आज के टाइम पे दो ऐसे पेज भी आते हैं जिसपे इस साइड भी लाइंस होते हैं, उसके पिछले साइड भी लाइंस होती है। तो आपको एक ही साइड लिखना है, फिर आपको दूसरे पेज पे लिखना स्टार्ट करना है। आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन सबमिट करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों साइड लिख लो क्योंकि आपको पीडीएफ ही बनानी है। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी ऐसे देनी है अपने रीजनल सेंटर में जाकर, तो वहां पर आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ। यानी एक पेज पे लिखकर उसके अगले पेज पे नहीं लिखकर, मतलब उसके पीछे ना लिखकर आपको अगला पेज ले लेना है। जैसे कि फर्स्ट पेज यूज करा, उसके बाद सेकंड पेज पे जाना है, ना कि इसके पीछे वाले पेज पे जाना है। इतना समझ आया आपको? अब उसके बाद जो आपको असाइनमेंट आप बनाओगे ना, उसमें आपको हैंड राइटिंग होनी चाहिए, काफी अच्छी और साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। ताकि जब टीचर चेक करे तो उसको सब कुछ समझ आए, क्वेश्चन का जो आपने आंसर लिखा है उसको प्रॉपरली समझ आए, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अगर कोई परेशानी खड़ी होगी तो वो आपको परेशानी में डाल देगा, ये ध्यान रखना। अब आगे मैं बात करूं, अगला जो अपना पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, प्रिपेयर द फर्स्ट पेज। आपको पता है कि आपको फ्रंट पेज लगाना होता है अपने असाइनमेंट के अंदर। तो फ्रंट पेज के अंदर आपको कोई भी डिटेल मिस नहीं करनी होती है जो आपको असाइनमेंट में लगानी होती है। आपको कुछ ये इस प्रकार की डिटेल्स दे रखी होती है जो आपको असाइनमेंट में फिल करनी ही होती है। जैसे कि आपको नेम फिल करना होता है, अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना होता है, एंड आपको प्रोग्राम के बारे में बताना होता है कि आपको कौन सा प्रोग्राम है। फिर उसके बाद कोर्स कोड बताना होता है, जिस भी जो भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट जमा कर रहे हो, है ना। फिर कोर्स टाइटल भी आता है। जैसे कि यहाँ पर BEGC 101 है तो इसका कोर्स टाइटल क्या होगा आपको वो लिखना पड़ेगा। और असाइनमेंट का कोड भी होता है जो आपको असाइनमेंट में देखने को मिल जाएगा, वो भी फिल करना है। और स्टडी सेंटर कोड, ठीक है। एक होता है रीजनल सेंटर, एक होता है स्टडी सेंटर। तो स्टडी सेंटर की बात हो रही है तो वो उसका कोड भी आपको मेंशन होता है। आपके उस पर जाना, जो आपको आईडी मिलती है ना, अपनी आईडी कार्ड मिलता है, उस पर लिखा रहता है। तो स्टडी सेंटर कोड भरना होता है, आपको डेट भी भरनी होती है जिस दिन आप सबमिट कर रहे होते हैं अपने असाइनमेंट को, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी बातें हैं। तो ये डिटेल्स है ना। इस ऑर्डर में आपके फ्रंट पेज पे डिटेल्स नहीं होगी, इसकी टेंशन मत लेना। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको फिल करनी ही होती है अपने फ्रंट पेज पे। उसके बाद आगे चले अगले पॉइंट की मैं बात करूं, राइट द आंसर्स। अब मेन चीज, अब आप क्या करते हो अपने असाइनमेंट लिखते हो तो आप कहीं से कॉपी कर लेते हो, सही बात है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो आपको अपने आंसर्स लिखने हैं ना, उनको किस तरीके से लिखना है असाइनमेंट के अंदर, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जैसा आपको क्वेश्चन पेपर आपको गिवन है ना, उसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं आपको वैसे ही लिखने। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसे 1 लिखा हुआ है, फिर उसके सब पार्ट्स हैं ऐसे 1 करके, ऐसे 2 करके, है ना। फिर ऐसे इस फॉर्मेट में दे रखे हैं। लेकिन आप ऐसे ना लिखकर, मान लो आपने 1, तो ये मेन क्वेश्चन था, फिर सब पार्ट्स को भी आपने कैसे लिख दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, 4 कर दिया। तो ऐसे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी टीचर को आपके असाइनमेंट को देख के। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है एग्जैक्टली उसी ही पैटर्न में आपको भी फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर को। उसके बाद बिगिन ईच आंसर ऑन अ न्यू पेज इफ पॉसिबल, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद जब दूसरे क्वेश्चन का आंसर करो तो कोशिश करो कि वो अगले पेज से ही स्टार्ट हो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना अगर पॉसिबल है। अदरवाइज पेज ज्यादा बच रहा है तो आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज करना है। पता चल रहा है आप उसको असाइनमेंट है उसको आप ड्राइंग ही बना दे रहे हो, है ना। कलरफुल पेन्स यूज कर रहे हो, कोई बच्चे ग्रीन भी यूज कर लेते हैं, है ना, और रेड भी यूज कर लेते हैं। तो आपको रेड भी यूज नहीं करना है, ग्रीन भी यूज नहीं करना है, केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही आप यूज कर सकते हो ब्लैक क्वेश्चन लिखने के लिए। और जो ब्लू पेन होता है उसको आप लिख सकते हो केवल आंसर्स लिखने के लिए, और हेडिंग लिखने के लिए ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। उसके बाद अगली मैं बात करूं, राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। ये बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी असाइनमेंट उठाओगे
या असाइनमेंट की गाइडलाइंस आप पढ़ोगे ना, उसमें सीधे शब्दों में लिखा रहता है कि आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है ना, आपको उसको पढ़ना है, समझना है, फिर अपने वर्ड्स के अंदर क्या करना है, आपको असाइनमेंट के आंसर लिखने, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना असाइनमेंट के अंदर, उनका आंसर आपको अपने शब्दों में लिखना, ना कि आपने कहीं से कॉपी कर लिया, वो नहीं चलेगा। चल तो जाएगा, बट वही बात है, जो नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको थोड़े कम मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको अवॉइड करना है कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम स्टडी मटेरियल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको, कि जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, हेडिंग से आपके आंसर के अंदर उसको को क्या कर देना है भाई, मार्क कर देना है। इससे असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसको जो चेक कर रहा है असाइनमेंट वो पढ़ेगा ही नहीं, केवल कीवर्ड्स देखेगा कि हाँ इस क्वेश्चन के में ये कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए और बच्चे ने लिखे हैं, तो उसको चेक कर देगा कि मिस्टेक थोड़ी कम पकड़ जाएगी अगर आपने करी भी है तो। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड हेडिंग्स जो है उसको आपको अंडरलाइन करना है, और हेडिंग्स तो आप बनाते ही हैं। आगे चलते हैं, देखो स्ट्रक्चर योर आंसर। अब मैंने आपको बता दिया भाई आंसर में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, लेकिन आपको अपने आंसरों को स्ट्रक्चर कैसे करना है। मैंने बहुत बच्चों के असाइनमेंट देखे, वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन है उसका आंसर पूरा पैराग्राफ में लिख देते हैं, कि कहीं से उनको बुक मिल गई, कहीं सोर्स मिल गया क्वेश्चन के आंसर का, उन्होंने पूरा पैराग्राफ 2-3 पेज भर दिए, केवल पैराग्राफ पैराग्राफ लिखकर आंसर कंप्लीट कर दिया, फिर उनका नंबर भी ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो भाई देखो 100 नंबर का असाइनमेंट है, तो उनके कितने चढ़ते हैं, 40 चढ़ते हैं, 35 चढ़ते हैं, जो कि बहुत कम है अगर आप देखो तो असाइनमेंट के नंबर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए आपके आंसर का, देखो सबसे पहले आपको लिखना है, क्वेश्चन तो आप लिखोगे, उसके बाद आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, मिनिमम 2-3 लाइन्स का, और मैक्सिमम 5-6 लाइन तक भी आप जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको लिख देना है, जो भी इस क्वेश्चन में पूछा है ना। जैसे मान लो आप हिस्ट्री का असाइनमेंट बना रहे हो, आपसे पूछा है टाउन प्लानिंग पूछी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो आप क्या करोगे, तो आप पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दोगे, फिर आप टाउन प्लानिंग के बारे में बताओगे। तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद जो मेन एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला टाउन प्लानिंग, तो आपको टाउन प्लानिंग के बारे में लिखना है, मतलब नगर नियोजन के बारे में लिखना है। तो उसके बारे में जितने भी पॉइंट्स है वो आपको सारे मेंशन करने पड़ेंगे इसके अंदर, है ना। राइट द मेन एक्सप्लेनेशन विद हेडिंग्स पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स। ठीक है, तो आपको यूज करना अगर पैराग्राफ तो कर सकते हो, बट इसको इग्नोर ही करना। आपको क्या करना है, जब मेन एक्सप्लेनेशन आप करोगे तो आपको हेडिंग बनानी है ना, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको हेडिंग बनानी, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ऐसे बेटर आंसर माना जाता है असाइनमेंट के अंदर। फिर लास्ट में पार्ट आता है कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन आपको कितने लाइन में करना होता है, कम से कम 6 से 7 लाइन में, या मिनिमम चलो तो 4 से 5 लाइन में आप कर सकते हो, और मैक्सिमम 6-7 लाइन में आप कंक्लूड कर दो जो आपने पूरा अपना आंसर लिखा है उसको। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे क्या होता है, एक आंसर पूरा कंप्लीट होता है, ये ध्यान रखना। तो पहले इंट्रोडक्शन, देन मेन एक्सप्लेनेशन, एंड फिर कंक्लूजन, ऐसे आपका जो है आंसर कंप्लीट हो जाता है। और आप ऐसे करो, और अगर आपके असाइनमेंट में अच्छे ना मार्क्स आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैंने आपकी सारी बातें फॉलो करी और आपके फिर भी मेरे असाइनमेंट में तक कम नंबर आए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बच्चा असाइनमेंट बनाता है ना, वो पेज नंबर नहीं लिखता, जब सबमिट करने की बारी आती है तो क्या करता है, पेज को लगा देता है, लेकिन उसको जब पता ही नहीं होता, वो क्वेश्चन पेपर द्वारा देखता नहीं, और ऐसे ही पेज को लगा देता है, क्योंकि उसने मार्किंग नहीं करी होती कौन सा पेज नंबर 1 है कौन सा 2 है, और वो आगे पीछे पेज कर देता है, फिर इसे दिक्कत आती है चेक करने वाले को। और जब बच्चा पीडीएफ अगर ऑनलाइन सबमिट हो रहा है गूगल फॉर्म के थ्रू, तो बच्चा क्या करता है भाई, पीडीएफ बना तो पीडीएफ भी गलत बना देता है। तो ऐसे क्या करना है, बाद में आपकी मेहनत बचेगी, कि आपको क्या करना है, पहले ही पेज नंबर मेंशन कर देना है टॉप पर। ठीक है, जिससे आपको बाद में आसानी होगी जब आप कलेक्ट करोगे सारे पेजेस। उसके बाद देखो भाई, अरेंज द पेजेस इन ऑर्डर एंड स्टेपल और बाइंड देम प्रॉपर्ली। जैसे कि मान लो आपने अलग अलग पेज लिए ना, तो आपको क्या करना है, इसको ऑर्डर में प्लेस करना। ऑर्डर में प्लेस कब कर पाओगे, जब आप नंबर मेंशन करोगे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके, और उनको एक आप बाइंड कर सकते हो, स्टेपलर मार सकते हो, या आप एक फाइल का कवर ले सकते हो, उसमें आप उस पेज को लगा सकते हो, या किसी पॉलिथीन वगैरह जो होती है A4 साइज शीट की, उसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, पेज आपके खोएंगे नहीं। आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है पेज मिस हो जाता है और बच्चे उसको जमा ही कर देते हैं एक पेज मिस होने के बावजूद भी, तो अधूरा आपको नहीं करना है। अब कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए सबमिशन से पहले, कि आप असाइनमेंट सबमिट ना करो उससे पहले आप ये बातों का ध्यान रखो। ठीक है, क्या, चेक दैट ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। जो क्वेश्चन दिए गए थे असाइनमेंट के अंदर, वो आपने पूरे करे हैं या नहीं करे, वो आपको ध्यान से देखना है कि ठीक है। उसके बाद साइन द असाइनमेंट इफ रिक्वायर्ड, है ना, असाइनमेंट को अगर साइन करने के बोलते तो कर देना है, ऐसे आपको असाइनमेंट को साइन करने के लिए नहीं बोलते। अधिकतर एक चीज होती है कि जो आप आपके असाइनमेंट के पेज होते हैं ना, ऊपर आपको बोल देते कि अपना एनरोलमेंट नंबर लिखो हर पेज के ऊपर। वो इसलिए बोलते ताकि आप अपना असाइनमेंट किसी और को तो नहीं दे रहे हो, कि वो भी तो ये सेम असाइनमेंट नहीं लगा रहा है, या आप किसी और का असाइनमेंट तो नहीं लगा रहे हो।
अगर आप ऊपर नहीं लिखोगे तो ऐसा आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, अगर लेकिन आप ऊपर एनरोलमेंट नंबर लिख दोगे तो वो शेयर होगा भी, तो फिर ऊपर ये नंबर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ कॉपीड वर्जन है किसी और का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वैसे साइन के लिए तो खैर नहीं बोलते, आपको एनरोलमेंट नंबर के लिए बोलते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर के लिए, तो ये ध्यान रखना है। और कि अगर बोला है आपको इंस्ट्रक्शन में कि भाई लिखना है तो लिख देना, ध्यान रखना। और कीप अ फोटोकॉपी और स्कैन्ड कॉपी फॉर योर रिकॉर्ड्स। कई बार क्या होता है जब आप फिजिकल मोड में दे रहे होते हो, है ना, तो आपको या तो उसकी पीडीएफ बना लेनी हो चाहिए पहले ही। ठीक है, ताकि अगर वो असाइनमेंट के नंबर अपडेट नहीं होते हैं तो बाद में आप अपने रीजनल सेंटर में जाकर उसको दिखा सको। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगर आप ऑनलाइन सबमिट भी कर रहे हो तो उसकी जो फिजिकल कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है, उसको भी संभाल के आपको रखनी होती है, क्योंकि अगर मान लो ऑनलाइन भी आपका सबमिट नहीं होता है, मार्क्स नहीं चढ़ रहे, तो आप ताकि हार्ड कॉपी जाके दिखा सको। उसके बाद सबमिट बिफोर द लास्ट डेट अनाउंस बाय इग्नू, है ना। तो जो लास्ट डेट बताई गई है इग्नू की, आपको उससे पहले क्या कर देना है, आपको सबमिट कर देना है। कई बच्चे इसमें ये सोचते रहते हैं कि अभी तो डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन इस सोच में करते करते वो असाइनमेंट लेट कर देते, डिले कर देते। आपको ध्यान रखना है लास्ट डेट से पहले आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद और लास्ट में बनाओगे तो हड़बड़ी में बेकार असाइनमेंट ही बनाओगे। तो अच्छे मार्क्स के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आपको क्लियरली लिखना है, अपनी बातों को साफ सुथरे तरीके से लिखना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, अपने वर्ड्स में लिखना है, मतलब, है ना। अगर आप पॉसिबल है तो एग्जांपल्स का यूज कीजिए, डायग्राम्स बनाइए और टेबल्स भी बनाइए, है ना। ये ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। और कॉपी नहीं करना है आपको इंटरनेट से या किसी और स्टूडेंट से, क्योंकि आप अगर सेम इंटरनेट से कॉपी कर रहे हो तो क्या होगा, सब बच्चे उसी को कर रहे हैं, समझो आप, तो आपके मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, बट इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट आप कुछ ना कुछ आपको चेंजेस जरूर करने चाहिए आंसर के अंदर। और स्टे विद इन द रिकमेंडेड वर्ड लिमिट। आपको हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट दे रखी होती है, तो क्या करना है, आपको उसी वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। अगर बोला है 250 वर्ड्स में तो 250 वर्ड्स में ही लिखिए, अगर बोला है 100 वर्ड्स में तो 100 वर्ड्स में ही लिखिए, और 500 में बोला है तो 500 वर्ड्स में लिखिए। आप एक्सीड मत करिए उन वर्ड्स को। समझ आ गया, तो ऐसे आपको कर देना है। और आगे बात करें तो ये वीडियो समाप्त हो जाती है। और कुछ डाउट आपके रहते हैं कोई भी इग्नू को लेकर, असाइनमेंट, मार्क्स, डिग्री को लेकर, तो आप कमेंट में जरूर बताना, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। और वीडियो पसंद है तो क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और प्यारा सा कमेंट करना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करो जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनको, ताकि उनको भी क्या है ये सब पता चले और अपने असाइनमेंट में वो गलती ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।